नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत धवन और ये जो विजुअल्स अपने सामने आप देख रहे हैं ये है नेपाल के। जिस लेवल की यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई है, जो नंबर्स बताए जा रहे हैं कि ऑलरेडी 300 से ऊपर लोग मर चुके हैं, हज़ारों लोग लापता हैं। कई घर, कई लग रहा है कि गांव के कई हिस्से ही ऑल टुगेदर बिल्कुल दब गए हैं फ्लड्स के नीचे। आप इमेजिन करके देखिए, ये तो अब थोड़ा बहुत जो पानी है ये अब इतना यहाँ पे विजिबल नहीं है फ्लड्स का। जब आप इमेजिन करके देखिए, यहाँ पे सडनली इतना पानी आया कि आसपास की कई जो बिल्डिंग्स हैं, कई जो घर हैं, ये इमीडिएटली यहाँ पर बह गए। और कुछ विजुअल्स इसके सामने भी आए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक क्लिप। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इस तरीके से जो ये बहुत सारा पानी है, ये तिब्बत से आया, नेपाल में गया, नेपाल में डिस्ट्रक्शन कॉज करी। और भारत में भी हम देख रहे हैं कि कई स्टेट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। और भारत में भी अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि कई लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। इस लेवल की डिस्ट्रक्शन हुई है इन फ्लड्स की वजह से। जो ये लोकल्स की आवाज़ है इन विजुअल्स को देखते हुए, ये मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग। अब यहाँ पे इमीडिएटली आपके मन में सवाल आएगा कि इतने सारे फ्लड्स अचानक से कैसे कॉज हो गए। इसके पीछे कई लोग यहाँ पर थ्योरीज बना रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या होगा। क्या कोई चाइना में डैम टूटा है क्या? ये सबसे ज़्यादा सवाल लोगों ने पूछा कि अचानक से ऐसे फ्लड्स कैसे आएंगे। एक बार ज़रा मैं आपको मैप में दिखाऊं कि इन फ्लड्स का एक तरीके से रास्ता कैसे बना, किस तरीके से तिब्बत से ये इतना सारा पानी आता है नेपाल में और फिर भारत में चला जाता है ना। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ये यहाँ पे ये है हमारा प्यारा भारत, ऊपर यहाँ पर ये नेपाल है। और नेपाल से भी आप अगर नॉर्थ को जाओगे तो इधर यहाँ पे शुरू हो जाता है तिब्बत। ऑलराइट, अब तिब्बत में जो आज के समय चाइना ने कब्जा रखा है, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ग्योरोंग पोर्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर कनेक्टिंग एरिया है। ये आप अगर देखो पाओगे मैप में, रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी मैं आपको एक विजुअल दिखाऊंगा इस इलाके का कि सडनली यहाँ पर इतनी सारी बाढ़ आती है, इतना सारा पानी आता है तिब्बत में कि इनिशियली किसी को समझ ही नहीं आता कि इतनी डिस्ट्रक्शन अचानक से कैसे हो सकती है। अब ये जो इलाका है, देखिए क्या होता है यहाँ पर। ये हम देख रहे हैं तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना। आप देखोगे सडनली पानी आएगा पीछे से और फिर आप देखोगे किस लेवल की डिस्ट्रक्शन यहां पर कॉज होती है। लोग भाग रहे हैं इमीडिएटली, उनको पता है पीछे से बहुत सारा पानी आ रहा है। यहां पर किसी ने अलार्म यहां पे रिंग कर दिया है। और उसके बाद आप देखोगे सडनली दिस इज एब्सोल्युटली स्केरी। कई लोग भागने का प्रयास कर रहे थे मगर अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं है कि वो बच पाए हैं। आप इमेजिन करिए, ये दृश्य हुआ है चाइना के इलाके में, जो आज के समय तिब्बत है, चाइना ने कब्जा रखा है। उसके बाद ये सारा पानी इतने सारे मोमेंटम, इतनी सारी फोर्स के साथ जब नेपाल में गया होगा तो क्या डिस्ट्रक्शन कॉज करी होगी। आप देख पाएंगे कॉन्स्टेंटली ये पानी यहां पर बहे जा रहा है। अब मुझे पता है इमीडिएटली आपके माइंड में एक सवाल आएगा, ये जो वीडियो में हमको दिखा है ये नेचुरल तो नहीं लग रहा कि अचानक से एक रिहायशी इलाका है, इतना सारा पानी आता है कि वो इलाका ही गायब हो जाता है, पूरा सब कुछ सबमर्ज हो जाता है पानी के अंदर। क्या कुछ डैम में प्रॉब्लम आ गई थी क्या? क्योंकि नेपाल के लोग तो यही सवाल पूछेंगे। चाइना ने अपने इलाके में जो तिब्बत का एरिया कब्जा रखा है, वहां पे इन लोगों ने एक के बाद एक डैम बनाए हैं, बहुत सारे डैम्स बनाए हैं। अब इतना सारा पानी इमीडिएटली रिलीज कहीं से हो जाए तो सवाल आता है कि कुछ डैम क्रैक हो गया था या कुछ क्या हुआ यहाँ पर। वेल, अभी के लिए चाइना कह रहा है कि आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये इन लोगों का जवाब है कि कोई डैम नहीं टूटा और आरोप नहीं लगाने चाहिए। इधर आप देख पाओगे, चाइना ऑन थर्सडे रिजेक्टेड नेपाल्स क्लेम दैट अ कोलैप्स ऑफ ए जियोलॉजिकल डिजास्टर डैम ऑन द चाइनीज साइड ट्रिगर द मैसिव डेवस्टेशन इन नेपाल। चाइना कह रहा है कि ये फेक न्यूज़ है, ये बिल्कुल क्लेम नहीं करना चाहिए नेपाली साइड द्वारा कि चाइना में कोई एक बहुत बड़ा कोई डैम कोलैप्स कर गया, उसकी वजह से इतना सारा पानी रिलीज हुआ। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इस टाइप के आरोपों से किसी का भला नहीं होगा। बट नेपाल के लोग देखिए सवाल तो जरूर पूछेंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और अजीब बात यहाँ पर देखने वाली ये भी है कि चाइना की जो एम्बेसी है इन नेपाल, ये बार बार अर्थक्वेक का मेंशन कर रही है। इधर आप देख पाओगे, इन अ स्टेटमेंट ऑन फेसबुक द चाइनीज एम्बेसी इन नेपाल सेड एन अर्थक्वेक और अर्थक्वेक लाइक ग्लेशियर कोलैप्स अकर्ड ऑन द नेपाली साइड on the morning of August 25, triggering huge mudslides which caused significant casualties and left people missing on both sides। ये कह रहे हैं दोनों जगह लॉस हुआ है, चाइनीज साइड में भी लॉस हुआ है, मतलब तिब्बत में आप कह लीजिए,
और नेपाल के रीजन में भी लॉस हुआ है। जो बॉर्डर का इलाका है चाइना नेपाल में, वहां पे कई लोग मारे गए हैं। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे ये आती है, अर्थक्वेक को तो बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया है, अर्थक्वेक नहीं आया, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे नेपाल में अचानक से जो ये फ्लैश फ्लड्स हैं कैसे आए हैं। यूएसजीएस ने अर्थक्वेक को तो रूल आउट कर दिया है। यूएसजीएस क्या है? ये है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। यहाँ पर क्या है कि यूएसए की जो सैटेलाइट्स हैं, जो इनके वेरियस और नेटवर्क से इंफॉर्मेशन ढूंढने के, उसके जरिए जल्दी से जल्दी यूएसजीएस दुनिया भर को बता देता है कि कहीं पे अगर भूकंप आया है, कितनी तीव्रता का भूकंप है, कहां पर भूकंप आया है, लोकेशन क्या है इसकी। तो यूएसजीएस से जब पूछा गया कि क्या कोई भूकंप आया है क्या तिब्बत में अचानक से जो ये बाढ़ आ गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी यहां पर भूकंप नहीं आया। अब उसके बाद ऑब्वियसली यहां पे सवाल आता है, अगर भूकंप नहीं आया तो अचानक से इस टाइप का जो ये फ्लड है ये कैसे कॉज हो सकता है? कोई बादल भी नहीं फटा। एक बताया ये जा रहा है परहैप्स एक एवलांच आया होगा। एवलांच आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से दिखता है कि एवलांच। ये कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि सडनली एक एवलांच आया, एवलांच में बहुत सारी जो ये स्नो है, जो ये बर्फ है, ये चली गई एक पास की लेक में। उससे जो पानी है ये आउटबर्स्ट होके बाहर चला गया और उसके बाद जो ये पानी है बाकी नदियों में गया और लगातार एक के बाद एक जो ये फ्लड्स हैं ये आगे आते रहे। मगर अभी भी किसी को पता नहीं है कि ये एवलांच जो क्या बर्फ का एवलांच था, पत्थरों का एवलांच था, वी डोंट रियली नो, अचानक से कैसे ये फ्लड्स कॉज हो जाते हैं। और एक बात और देखो, नेपाल में बार बार पूछी जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे नेपाल में जो कई जर्नलिस्ट हैं जो फॉरेन न्यूज को कवर करते हैं, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि चाइना ने हमको वार्निंग तक नहीं दी। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि चाइना कुछ कवर अप करने का प्रयास कर रहा था। फिर जब डिजास्टर बहुत ही बड़ा हो गया, नेपाल में भी कई लोग मारे गए, तब अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखो, चाइना पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। इधर आप देख पाओगे, वी हैव कंटिन्यूअसली फेस क्राइसिस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम देयर टेरिटरी। ये यहाँ पे चाइना की बात कर रहे हैं। व्हाइल वी कंटिन्यू टू एड्रेस ऑल देयर कंसर्न्स नेसेसरी एंड अननेसेसरी, व्हाई मस्ट नेपाल अलोन द प्राइस ऑफ वन साइडेड लव। ये जो एक तरफा प्यार है नेपाल का चाइना की तरफ से, उसका भुगतान हमेशा नेपाल क्यों करेगा? और यहाँ पे आप देख पाएंगे कई नेपाली गवर्नमेंट में जो फॉर्मर ऑफिशियल्स रह चुके हैं। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाएंगे ये है गोविंद राज, ये वाइस चेयर रह चुके हैं ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ नेपाल, और ये फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्ट। इन्होंने सोशल मीडिया पर यह कहा कि मुझको लग रहा था कि चाइनीज साइड के पास एक बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। हर देश में आज के समय होता है एक मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे ही इस टाइप के फ्लड्स आते हैं, इमीडिएटली वार्निंग इशू कर दी जाती है आसपास के देशों को, उनको बता दिया जाता है कि फ्लड्स आ सकते हैं, आप सिविलियंस को अगर बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। यहां पर इस टाइप की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, ना कोई वार्निंग यहां पर इशू करी गई। यहां पे आप देख पाओगे इनको लगा कि चाइनीज साइड के पास बेहतर मॉनिटरिंग होगी, मगर लगता है कि नहीं है। दे हैव ऑल्सो सफर्ड हैवी लॉसेज, वहां पर भी बहुत लोग मारे गए हैं। और आगे कहते हैं, आई थिंक नेपाल China must have strong monitoring and early warning systems in border areas regarding GLOF एंड फ्लड्स। बट नेपाल के लोग आज के समय कंप्लेन ही कर सकते हैं। मैं सोच रहा था यही अगर मान लो रोल्स अगर रिवर्स होते, चाइना की जगह भारत होता और भारत से वार्निंग ना इशू की जाती, अब तक इनका सोशल मीडिया भारत को कितनी बार कोस चुका होता। खैर इधर वे भारत अपनी तरफ से प्रॉपर हेल्प कर रहा है नेपाल की, हम लोग वहां पे असिस्टेंस भेज रहे हैं, मगर चाइना की तरफ से अब फाइनली एक वार्निंग आ चुकी है। चाइना कह रहा है कि आने वाले 3 दिन नेपाल के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। लगातार जो इस टाइप के फ्लड्स हैं अभी और भी आ सकते हैं। अगेन सवाल यहाँ पर यही आता है कि आखिर तिब्बत में हुआ क्या था कि नेपाल को इतना जरा भुगतना पड़ा। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी और जानकारी सामने आएंगी। मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली।
और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।